सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर एंड स्पिरिचुअल कोच। विश्व रेकी अभियान में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और विश्व रेकी अभियान यूट्यूब चैनल को जो आपने भर भर के प्रेम दिया है, उसके लिए मैं कितना धन्यवाद करूं उतना कम है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने रेकी सीखी है। और नहीं सीखी है तो कोई बात नहीं, आप सीख भी सकते हो, फ्री निशुल्क है। डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए। हर महीने में 4 दिन लगातार मैं 5 साल से इस विद्या को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और अभी तक 50,000 प्लस लोगों को हम रेकी सिखा चुके हैं। रेकी क्यों सीखनी चाहिए, मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये वीडियो है कंफ्यूजन के बारे में। आप इतने कंफ्यूजन हो चुके हो, रेकी तो आपने सीख ली, कहीं पर भी सीखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी लोग अच्छा सिखाते हैं। और रेकी सीखने के बाद में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे रेकी में बहुत आगे बढ़ना है, मुझे अच्छे रिश्ते बनाने हैं, मुझे मेरा हेल्थ इश्यू सॉल्व करने हैं। चाहे मुझे कोई भी बीमारी हो, मुझे इससे मुक्त होना है। मुझे है ना पैसा बहुत कमाना है, मुझे धनवान बनना है, मुझे हमेशा खुश रहना है। चिंता, परेशानी, दुख, दर्द, डर, परेशानी से मुझे मुक्त होना है। तो दोस्तों, बिल्कुल आप सही जगह पर हो। अगर आप जीवन में वो प्राप्त करना चाहते हो जो आपको चाहिए, तो आपको एक बार रेकी सीखनी चाहिए। रेकी सीखने के बाद आपको क्या मिलेगा, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, वो कल्पना के परे है। शरीर के इश्यू, जो हमारी बीमारियां होती है, वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है, उसका रूट कॉज निकल जाता है। रेकी क्या करती है, जड़ से बीमारी को खत्म कर देगी। रेकी सीखने के बाद आपके पास में जो भी बीमारियां आई है, जो आपने बुलाई थी, अब वो निकलना शुरू हो जाएंगी। ऐसा इसको समझे। अब आपने रेकी सीख ली है, पहला लेवल सीखा है, दूसरा है, तीसरा है, मास्टर है, ग्रैंड मास्टर है, जो भी है। आपको ऐसा कंफ्यूजन है कि अब मुझे यार रेकी में बहुत आगे बढ़ना है, मुझे है ना अगली स्टेप को क्रॉस करना है। जो भी आपको लगता है, नहीं नहीं मुझे है ना रेकी में ग्रैंड मास्टर बनना है, मुझे मास्टर बनना है, मुझे मेरा नाम कमाना है, मुझे पैसा कमाना है। अगर आपको भी ऐसा लगता है, और लेकिन कंफ्यूजन है, मैं शुरुआत कहाँ से करूं यार, मतलब मुझे क्या करना चाहिए कि मैं आगे बढ़ सकूं, मैं टावर पर जा सकूं, मैं मेरे मंजिल तक जा सकूं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इस वीडियो को बारीकी से सुनना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेरा कोई इलाज नहीं। अगर आपको जहां पर भी लगे वहां पर वीडियो छोड़ सकते हो। मैं एकदम शुरुआत से बताता हूं आखिरी तक, कि एक रेकी साधक को वास्तविकता में अगर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसको क्या क्या करना चाहिए। आपने रेकी सीखी, लेवल 1 सीखा, लेवल 2 सीखा। आपको बताया जाता है 24 अंगों का उपचार, जो होता है 45 मिनट या 72 मिनट का। आपको जो भी लगता है वो आप कीजिए। 21 दिन करना होता है, उसके बाद में आपको ये करना नहीं। फिर 8 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जो आपको दिया जाता है स्वयं उपचार, जो 15 से 20 मिनट का होता है, चाहे वो चक्रा हीलिंग हो, चाहे वो ओरा हीलिंग हो, चाहे बीज मंत्रा हीलिंग हो, जो भी आपको बताया जाता है आपके क्लास में, वो आपको कंटिन्यू करना है। मतलब 15 मिनट जीवन भर देने पड़ेंगे आपको। आप बोलेंगे हमारे में 15 मिनट नहीं है, कोई बात नहीं, आप मत दो। जिस दिन आपने चाय नहीं पिया, खाना नहीं खाया, मोबाइल चार्ज नहीं किया, उस दिन आपको करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा समझे। काफी लोग रेकी सीखते हैं और वो कंफ्यूजन रहते हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे रेकी में बहुत आगे बढ़ना चाहिए, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, मैं लोगों को हीलिंग करता हूँ, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, अब मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मुझे कोई बताता ही नहीं मुझे क्या करना है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपका 24 अंगों का उपचार, 21 दिन की साधना आपको जरूर करनी चाहिए। नहीं करनी है तो 15-20 मिनट का कंटिन्यू कीजिए। ये हो गया आपका हीलिंग, मतलब सेल्फ हीलिंग। खुद के लिए आपने क्या किया, 1 घंटा दिया, या तो फिर 45 मिनट दिए, या तो फिर 15 या 20 मिनट दिए, लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। ये करने के बाद आपके 21 दिन हो गए, फिर आपके पास में 20 मिनट करना पड़ता है, या 15 मिनट या 10 मिनट ही करना पड़ता। लेकिन आपको आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे है ना और कुछ समय देना है खुद को, तो फिर आप मेडिटेशन शुरू करें। मेडिटेशन कौन सा करना है? आना पाना सती।
बुद्ध का ध्यान है 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आपको जो अच्छा लगता है। कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारी मेडिटेशन है हमारे चैनल पर, तो लगे उतने मेडिटेशन पड़े हुए, आपको जो चाहिए अलग अलग प्रकार के ध्यान साधना के ऑडियोज हमारे ईश्वरी के यूट्यूब चैनल पर आपको लाइव मिलेंगे, जिसका मोनेटाइजेशन नहीं है, मतलब उसमें बीच में ऐड नहीं आएगा। कोई भी ध्यान का ऑडियो रहेगा उसके बीच में ऐड नहीं आएगा आपको, मतलब आपको डाउनलोड करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे लगाना है, हो सके जहां तक हो सके बीच में किसी का कॉल नहीं आए। अपनी साधना करनी है 21 दिन की, उसके बाद में स्वयं उपचार करना है, चाहे आपका कोई भी लेवल हो, पहला लेवल हो चाहे मास्टर ग्रैंड मास्टर हो, आपको सेल्फ फीलिंग करना ही चाहिए। उसके साथ में अगर आप मेडिटेशन जोड़ते हो तो सोने पे सुहागा। अगर आप 15-20 मिनट, आधा घंटे का मेडिटेशन करते हो ना, तो मुझे लगता है कि आप फिर बहुत जल्दी वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक आपको पहुंचना है। बढ़िया। अब ये तो हो गया आपके लेवल के बारे में। अब आपने मेडिटेशन भी शुरू कर दी, और अब तो आपको ऐसा समझो कि आपका लक्ष्य मिलना ही है। लेकिन दोस्तों, काफी रेकी के साधक सोच रहे होंगे कि इतना करने से सब कुछ होता है क्या? हाँ, इतना करने से सब कुछ होता है, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको साधना करनी पड़ती है। लेवल 3 में आपको सिखाया जाता है साधना से सिद्धियां। मतलब अभी तक हमको ये पता था कि ऋषि मुनियों को ही साधना करनी है, वो बड़े बड़े बाल बढ़ाने पड़ते हैं, गेरुए कपड़े पहनने पड़ते हैं, मालाएं पहननी पड़ती है, जंगल में जाना पड़ता है, संसार छोड़ना पड़ता है। कुछ नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ता। इसी संसार, व्यापार, व्यवहार, परिवार में रहकर आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। ये मैं बोल रहा हूं आपको, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए नियम रहते हैं, वो नियम आपको लेवल 3 में सिखाए जाते हैं। इसका, ये पूरी जो ध्यान साधना है ना, इसके नियम है। एक ही जगह, एक ही समय, एक मंत्र का चुनाव करना, उतने दिन करना, उतने दिन अपनी प्यारी चीज छोड़ना, जो आपको जो सबसे ज्यादा प्यारी चीज है ना, उसको आपको ब्रह्मांड को देना पड़ता है। तो ऐसा समझो कि जैसे जैसे हम रेकी में आगे बढ़ते हैं, हमें अलग अलग ध्यान साधना के साथ जोड़ दिया जाता है। उसके बाद में हम मास्टर बन जाते हैं, तो फिर हम कार्मिक हीलिंग सीखते हैं, हमारे कर्मों का उपचार सीखते हैं। जैसा पिछले जन्म में कोई गलत कर्म हो गया, इस जन्म में उसको रिमूव करने का टेक्निक आपको अभी पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं, लेकिन मास्टर सीखने के बाद में आपको पता लगता है, यस, आई कैन डू इट, मैं इसको आराम से कर सकता हूँ, आई कैन रिमूव इट, आई कैन रिमूव माई कर्मा। अपने पिछले जन्मों में अगर गलत काम कर दिया और उसके कारण अगर भौतिक शरीर वर्तमान परिस्थिति में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब दोस्तों कुछ तो गलत है, और उसको रिमूव करने का टेक्निक आप सीख जाते हो लेवल 4 में। फिर आपको ग्रैंड मास्टर में आप आगे बढ़ते हो, फिर आपको एक अलग विद्या के साथ जोड़ दिया जाता है, जो कि बोलते हैं रहस्यमय विद्या। और रहस्यमय विद्या मतलब इसको आपको एक एक विद्या को खोल खोल के बताया जाता है कि इसमें ऐसा क्यों है, सिंबल क्या है, तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, यंत्र क्या है, तांत्रिक विद्या क्या होती है, हमको हमारी शक्तियां क्या है, हम कौन है, हमारा शरीर कैसे बनता है, हमारे शरीर की कितनी परतें हैं, मन की कितनी परतें, आत्मा की कितनी परतें हैं। ये सारे लेयर है दोस्तों। जैसे हमारे शरीर के लेयर है ना, वैसे हमारे आत्मा के लेयर है, हमारे मन के भी लेयर है, हमारी मन की अवस्था है, हमारी आत्मा की अवस्था है, हमारे शरीर की अवस्था है। हमारे शरीर जैसा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, उसी प्रकार हमारे आत्मा की भी अवस्था है अलग अलग। तो जब हम इस विज्ञान को समझ जाते हैं, तो फिर हम अवेयर हो जाते हैं, हम खुद के बारे में अवेयर हो जाते हैं, हमारे डाइट के बारे में अवेयर हो जाते हैं। एक रेकी साधक को, मुझे ऐसा लगता है, इतनी चीजें अगर वो करता है ना, तो उसको फिर बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे कि 21 दिन का स्वयं उपचार कर लिया, 24 अंगों का उपचार। हमारे शरीर में 24 बड़े चक्र है, उससे बड़े 7, उससे छोटे 24, और उससे छोटे तो बहुत सारे हैं। जैसे हमारे टिप्स के ऊपर भी चक्र है, हमारे जॉइंट्स के ऊपर भी चक्र है, घुटने के ऊपर, हमारे काप मसल के नीचे, एंकल्स के पास में, उंगलियों के ऊपर, हर जगह हमारे जहां पर हड्डियों के जॉइंट्स है, वहां पर चक्र है। तो 24 चक्र बड़े होते हैं, उससे बड़े चक्र और 7 होते हैं। 2 चक्र है नाभि के पास में, जिसको कि प्राण चक्र और हारा चक्र बोला जाता है, वो आपके हीलिंग के चक्रास है, जो आपको मास्टर कोर्स में एक्टिवेशन किया जाता है, सिखाया जाता है। हमारे शरीर में वैसे 9 चक्र है। रेकी उपचार में 7 चक्रों का इस्तेमाल किया जाता है। 9 चक्र है, 9 ग्रह है और 9 अंक है। ये हमारे जीवन का दुष्चक्र है दोस्तों, इसको आपको ग्रैंड मास्टर में सिखाया जाता है।
अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ के नंबर हम बदल नहीं सकते, अगर हमारे ग्रहों की लोकेशन हम बदल नहीं सकते, तो दोस्तों हमारे चक्रों को तो हम ठीक कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब है रेकी सीखने के बाद आप आपकी कुंडली भी बदल सकते हो। यस, सही सुना आपने, रेकी सीखने के बाद आप आपकी कुंडली बदल सकते हो। आपके कुंडली में लिखा है धन नहीं आएगा, आप धन खींच कर ला सकते हो। स्वास्थ्य नहीं आएगा, स्वास्थ्य खींच कर ला सकते हो। परिवार के रिश्ते ठीक कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो। अब इसके लिए आपको क्या क्या करना है, आप तैयार हो। अच्छे रिश्ते चाहिए, हाँ। हमेशा खुश रहना है, हाँ। पैसा चाहिए बहुत सारा, हाँ। तो ये आपको तीनों चीजें मिलेंगी। संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण आनंद और संपूर्ण समृद्धि की चाबी रेकी है। इसको मैं रेकी बोलता हूँ। रे माने क्या? किरण, किरण माने प्रकाश, प्रकाश माने आत्मा। उसके लिए 24 अंकों का गायत्री महामंत्र देखिए, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रकाश स्वरूप, हे आत्मा स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, हे ज्योति स्वरूप। मतलब क्या है? प्रकाश और आत्मा एक ही है। तो प्रकाश और आत्मा एक है, और की का मतलब चाबी, तो रे की का मतलब हो गई आत्मज्ञान की चाबी। तो मुझे आत्मज्ञान को अगर प्राप्त करना है, मेरा ही ज्ञान अगर मुझको प्राप्त करना है, तो मुझे तो रेकी सीखनी पड़ेगी। तो रेकी सीखने के बाद आपको आत्मज्ञान मिलता है, ये मैं आपको 100% बोलता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, वो मैंने बारीकी से बताना शुरू कर दिया। सबसे पहले 24 अंगों का उपचार 21 दिन, उसके बाद 15-20 मिनट का स्वयं उपचार लाइफ टाइम, उसके बाद कोई भी मेडिटेशन आपकी क्षमता के अनुसार 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, इसका समय बढ़ा देना धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आपको अच्छा लगे। बहुत सारी मेडिटेशन है, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है वही मेडिटेशन करना। दोस्तों, मेडिटेशन का अर्थ भी आपको जो मतलब होता है मेडिटेशन का, वो भी आपको रेकी में सिखाया जाता है। मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं कुछ करना, मेडिटेशन का मतलब है कुछ भी नहीं करना, साक्षी भाव में बैठ जाना, आंखें बंद करके बैठना, आई विटनेस बन जाना कि मेरी सांस आई, मेरी सांस गई, मेरा पेट आगे गया, मेरा पेट अंदर गया, मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, अब वो आवाज बंद हो गई। हमारे अंदर बहुत सारी आवाजें हैं, यूनिवर्सल साउंड है हमारे पास में। ये बाहर के म्यूजिक कुछ भी नहीं है दोस्तों। जब आप अंदर जाओगे आपको पता चलेगा, हमारे पास में एक से एक म्यूजिक है। और वो म्यूजिक के साथ हम जब जुड़ जाते हैं, तो दोस्तों फिर ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, हमारे भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। ये पूरी महासत्ता का नाम भगवान है। भगवान छोटा सा नहीं जो मंदिर में आपको देख रहा है, ये भगवान नहीं है वो जो मंदिर में है, उसके वो तो भगवान की एक शक्ति है। ऐसी अनेकों शक्तियां मिलकर एक भगवान बनता है। जैसे एक गांव में एक हाथी आया, वहां पर जो लोग थे सारे अंधे थे, उन्होंने हाथी का पैर पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने पेट पकड़ा। जिसने पैर पकड़ा वो बोलता खंबे के जैसा है, जिसने पूंछ पकड़ी बोलता झाड़ू के जैसा है, जिसने सूंड पकड़ी वो बोलता लकड़ी के जैसा है, जिसने पेट पकड़ा बोलता टंकी के जैसा है। इसका मतलब ये दोस्तों कि अंधे लोगों ने हाथी को पकड़ लिया और हाथी के एक एक पार्ट को हाथी मान रहे हैं। लेकिन जब वहां पर एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि भाई आपने जो पकड़ा है ना वो हाथी का एक एक पार्ट है, ये सारे पार्ट मिलाकर हाथी बनता है। उसी प्रकार दोस्तों भगवान की हम एक एक शक्तियों को अनुभव करते हैं, ये सारी शक्तियां मिलकर भगवान बनता है। भगवान का नाम है पूरी महासत्ता, जिसको महासत्ता बोला गया है। आपके सामने जितनी चीजें आप देख रहे हो ना, प्रकृति की सारी चीजें वो भगवान है, वही भगवान है। आपके घर में जितने लोग हैं ना वो सारे भगवान है। आपका घर भी भगवान का मंदिर है, लेकिन वो मंदिर क्यों नहीं बनता? क्योंकि हम उनकी सीढ़ियों को नहीं चुनते, दीवारों को नहीं चुनते, हमारे घर के लोगों को भगवान नहीं मानते, गाली गलौज करते, अच्छी भाषा नहीं बोलते, इसीलिए हमारा घर भगवान का मंदिर नहीं बनता। हमारा घर जब मंदिर बनेगा ना दोस्तों, तो बाहर के मंदिरों की जरूरत कम पड़ने लगेगी, हो सकता है पड़ेगी नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति में जब भगवान दिखेगा तो भगवान के पानी के पास जाने की जरूरत ही क्या है? भगवान तो आपके अंदर है ना। आप मेरे लिए भगवान हो, आपके अंदर खुद विराजमान है वो यहाँ पर। और इसका पूरा का पूरा साइंस आप सीख जाते हो रेकी सीखने के बाद में। मैं कौन हूँ? हु आया मतलब ये मेरा हाथ है, मेरा नाक है, मेरे दांत है, मेरे कान है, मेरी आंखें है, मेरा पेट है, मेरी शरीर है। तुम्हारा अगर ये सब कुछ है तो तुम कौन हो, ये आपको पता लग जाता है रेकी सीखने के बाद। और वो सारे भ्रम टूट जाते हैं, सारे भ्रम टूट जाते हैं। कौन से भ्रम टूट जाते हैं? मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा नाम ये है, वो नाम तुम्हारा नहीं है और डेट ऑफ बर्थ भी तुम्हारी नहीं है। ये सत्य को आप समझते हो रेकी सीखने के बाद। क्या सचमुच वो तुम्हारा नाम है दोस्तों जो तुम अभी बोल रहे हो? नहीं ना।
12 दिन के बाद तुमको मिला था, पहले नाम क्या था? अच्छा, डेट ऑफ बर्थ तुम जो बोल रहे हो ना, उसके पहले भी तुम माँ के पेट में जिंदा ही थे ना। तो माँ के पेट में कब आए इतना बता दो ना। नहीं बता सकते। इसका मतलब क्या है दोस्तों? हम कुछ यूनिक है, हमारे पास में कुछ यूनिक शक्ति है। हम वो नहीं है जो हम समझ रहे। हमको ये समझने के लिए आपको भी रेकी सीखनी पड़ेगी। कहने का उद्देश्य एनलाइनमेंट, बुद्धत्व की चाबी रेकी है। अगर आपको इस अवस्था को प्राप्त करना है तो आपको रेकी सीखनी पड़ेगी। और जैसे जैसे सीक्वेंस आपने कर लिया, उसके बाद में ये होना संभव है। इसकी इसकी डेस्टिनी वही है। मेडिटेशन की डेस्टिनी क्या है? मेडिटेशन इज नॉट अवर डेस्टिनी, मेडिटेशन इज द वे टू रीच अवर डेस्टिनी। मेडिटेशन हमारा लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य तक पहुंचने की सीढ़ी है। और जब आप लक्ष्य तक पहुंच जाते हो दोस्तों, तो फिर आप अवेयर हो जाते हो। फिर आप शरीर के बारे में अवेयर हो जाते हो। आप गलत खाओगे नहीं, गलत बोलोगे नहीं, गलत सोचोगे नहीं। कर्मे वाचा मने। आप जब इस विज्ञान को समझते हो, हमारे भगवत गीता में बोला गया है, कर्मे वाचा मने, मन से कर्मे वाचा, जो भी है हमारे कर्मों के ऊपर, हमारे वाचा के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर। हम जब इस विज्ञान को सीखते हैं ना, ये पूरा साइंस है। ये कोई अंधश्रद्धा, अंधविश्वास नहीं है। यहाँ पर आपको कभी नहीं बोला जाएगा 2 घंटे पूजा करो, 3 अगरबत्ती लगाओ, यज्ञ करो, फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, भोग चढ़ाओ। यहाँ पर आपको कभी नहीं बताया जाएगा। अगर आप करते हो तो आपको ये भी नहीं बोलेंगे कि मत करो, करना है आपकी मर्जी। लेकिन जब भी आप किसी भगवान की मंदिर में पूजा करो, तो मंदिर में ही रहो, ये हम बोलेंगे। ध्यान मंदिर में रहना चाहिए, नहीं तो शरीर मंदिर में, ध्यान चप्पल में, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर पूजा तो यहाँ कर रहे, ध्यान मोबाइल के रिंगटोन के ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पूजा कोई काम की नहीं। और आपकी की हुई पूजा, आपका यज्ञ, आपका उपवास कोई भी भगवान को कभी नहीं पहुंचता, इतना ध्यान में रखना। हमारे पास में भगवान का एक दूत है, हमारे पास में भगवान का एक मैसेंजर है। जब तक उसके पास में हमारा मैसेज नहीं जाता, हमारे भगवान तक नहीं पहुंचता। हम मंदिर में जाते, दर्शन करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? भगवान को दर्शन करने जा रहे, दिखने जा रहे। दर्शन का मतलब होते दिखना। मिलने नहीं जाते, इसीलिए वो नहीं मिलता। एक बार मिलने चले जाओ। मिलना कैसा है वो भी हम सिखाते हैं आपको रेकी के अंदर। भगवान कैसे नहीं मिलते, भगवान कैसे नहीं दिखते, भगवान कैसे नहीं खाते, ये तो आपको मालूम है ना। एक भजन है ना, कौन कहता है भगवान आते नहीं, आते हैं, खाते हैं, मिलते भी है, दिखते भी है, लेकिन कब? तुम्हारे पास में जब विकल्प खत्म हो गए, तब तुम्हारा भगवान तुम्हें दिखेगा। हमारे पास विकल्प है ना अभी। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप बीमार हो और आप भगवान के पास चले गए, हे भगवान मुझे है ना बिल्कुल ठीक कर दो। तो आप भगवान के ऊपर डिपेंड नहीं हो। आप भगवान से मिलकर आने के बाद में घर पे मेडिसिन भी लेते हो। इसका मतलब आपका भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं, मेरे भगवान को तो मैं बहुत मानता हूँ। तो आपके घर में 2 4 5 लाख रुपए है ना, उसको ले लो, कपड़े में बांध दो, भगवान के मंदिर के पास जाओ, खड्डा करो, वहां पे डाल दो, एक पत्थर रखो, बोलना भैया भगवान जी मैं बाहर गांव जा रहा हूँ, 1 महीने के बाद आऊंगा, मेरे पैसे की रक्षा करना। बिल्कुल नहीं रखोगे। क्यों? विश्वास नहीं है। हम दिखाते हैं लेकिन विश्वास नहीं, हम अटके पड़े हैं। कोई कहीं अटका है, कोई कहीं अटका है, इसीलिए हम पूरे नहीं है, संपूर्ण नहीं हो रहे पा रहे। अगर आपने रेकी सीखी तो आप संपूर्ण बन जाते हो। हमें हम हम बताते हैं आपको, हमें सिर्फ रेकी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर हम आंखें बंद करके बोले कि हे रेकी शक्ति आ जाओ और मेरा उपचार करो, तो रेकी शक्ति आएगी आएगी, आपका उपचार करेगी ही करेगी। और सीखने के बाद देख लेना, आपके हाथों से ऊर्जा निकलती है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, आंखों से, विचारों से, भावना से, शरीर से, आभा मंडल से, हर जगह से निकलती है। और रेकी सीखने के बाद आपको क्या मिलेगा, जिसकी कल्पना नहीं करी। लेकिन रेकी क्यों सीखनी चाहिए? क्या आप जीवन में हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हो? क्या हमेशा मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ रहना चाहते हो? क्या आप अमीर बनना चाहते हो? क्या एक अच्छे रिश्तों को, अच्छे परिवार को पाना चाहते हो? आप जीवन में सब कुछ हासिल करना चाहते हो, एक बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, तो आपको फिर रेकी सीखनी चाहिए। सारी बीमारियों से मुक्ति और जीवन का सच्चा आनंद, मतलब रेकी। रेकी विद्या जो है ना, ये हमारे भारत की विधि है। इसको स्पर्श चिकित्सा बोला जाता था पहले, लेकिन अब वो लुप्त हो गई और नया नाम लेकर आ गई, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं आपको बताऊं चलो स्पर्श चिकित्सा सीखते हैं, आप बोलेंगे हमको नहीं सीखनी है। और मैं बोलूंगा रेकी सिखाते, चलो रेकी सीखते हैं, नया नाम आ गया, हम एक्सेप्ट कर लेते। वो हर हमारी आदत है, हमारी वो आदत है।
चलिए, अब इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया, अगर आप रेकी सीखने के बाद में आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर कीजिए। आपको जो जो करना है मैंने पूरा बता दिया है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। 24 अंगों का उपचार 21 दिन तक करना है। उसके बाद 15 मिनट का उपचार करना है। कोई भी मेडिटेशन उसमें जोड़ देना है। साधना चाहिए तो सिद्धियां चाहिए तो साधना करनी पड़ेगी। अगर खुद की पहचान करनी है तो मैं कौन हूं का मेडिटेशन करना पड़ेगा। सारा खेल मेडिटेशन का है। अगर आपको लगता है कि मैं रेकी सीखूंगा और मेडिटेशन नहीं करूंगा तो फिर आप कहीं नहीं पहुंच जाओगे। मतलब आपको सीखने के बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप गाड़ी तो 2 दिन में सीख जाओगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप अच्छे ड्राइवर नहीं बन सकते। उसी प्रकार रेकी सीखने के बाद में आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस कौन सी है? जो मैंने अभी बताई। मेडिटेशन इज मस्ट है, जरूरी है। कोई भी करो, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, जितना आपको अच्छा लगता है। उसके बाद में आपका 15 मिनट का उपचार, फिर लोगों की रेकी करना। अगर कोई आता नहीं तो हमारे शहर को, हमारे घर को, हमारे घर के परिवार के लोगों को रेकी कर सकते हो। पूरे घर को आप अकेले रेकी कर सकते हो। 10 मिनट का प्रयोग है। इसके पहले के वीडियो मेरे बहुत सारे, परिवार की रेकी कैसे करना, मैंने सारे वीडियो डाल दिए यूट्यूब पर आप चेक कर लेना। अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपके पास में फिर आने वाले हैं। नहीं करना है आपकी मर्जी, मैं कभी प्रेशर नहीं करूंगा कि करना ही पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा कोई जरूरत नहीं। आपकी इच्छा है तो करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन मैं एक एक ऐसी चीज आपके सामने लेकर आऊंगा कि आपको घर बैठे वो सारी चीजें सिखा दूंगा। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने 4 दिन मुझे दे दिए ना, तो मैं ये बोलूंगा कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण आनंद और संपूर्ण समृद्धि से रोक नहीं सकती। आप आपके जीवन के मालिक बनोगे दोस्तों। अगर आपको ही आपके जीवन के मालिक बनना है, अपने माइंड के साइंस को समझना है, द साइंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो दोस्तों फिर आपको रेकी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा विज्ञान है। और हम रेकी को सिखाते हैं, रेकी अध्यात्म और साइंस के साथ में। अगर आप विश्व रेकी अभियान में रेकी सीखना चाहते हो, बिल्कुल देर नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। उसी में आपको जूम का लिंक मिलेगा। 4 दिन निःशुल्क है। वीडियो की रिकॉर्डिंग रहती है, कंटिन्यू लाइव टाइम। हिंदी का पीडीएफ आता है, इंग्लिश का पीडीएफ आता है, आराम से पढ़ना है। और अगर आगे सीखना है तो बिल्कुल सीख सकते हो। उसी ग्रुप में आपको आगे के लेवल का भी नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं विश्व रेकी अभियान में रेकी सीखूं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। लेकिन अगर आपने कहीं और से सीखी है तो भी कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही जगह हो, सही सीखा है आपने। अब अपना सेल्फ हीलिंग करे, लोगों का उपचार करे, अपने डाइट के ऊपर ध्यान दे। सबसे बड़ी बात मैं अभी आपको बोलने वाला हूं। काफी लोग रेकी सीखते हैं, 1 2 3 4 5 सारे लेवल सीखते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं बदल करते। मतलब डाइट में चेंज नहीं करते। डाइट वही है जो पहले था। नहीं दोस्तों, डाइट तो आपको बदलना पड़ेगा। आपके बॉडी के बारे में जब आप अवेयर हो जाते हो, व्हाट इज द डाइट ऑफ माय बॉडी, व्हाट इज द डाइट ऑफ माय माइंड एंड व्हाट इज द डाइट ऑफ माय सोल, ये 3 चीजों के बारे में जब आप अवेयर हो जाते हो ना, तो आपका डाइट अपने आप बदल जाता है। सब छूट जाता है, ऐसा कुछ नहीं। और भूखे नहीं रहते हो आप। ऐसा नहीं सोचना कि सब छूट जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा। दोस्तों, इतनी भूख लगती ही नहीं जितनी आप सोच रहे हो। ये सारा खेल माइंड का है। आपको क्या लगता है, चाय जो आप पीते हो, ये आपके शरीर को चाहिए? नहीं, ये आपके माइंड को चाहिए। किसी ने बोला सवेरे चाय पीनी चाहिए, इसलिए आप पी रहे हो। एक छोटा बच्चा है, उसको बचपन से मत बोलो कि सवेरे चाय पीना पड़ता, वो चाय नहीं पिएगा जिंदगी भर। लेकिन हम बच्चों को बोलते हैं, नहीं बेटा चाय पी लो, चाय बिस्कुट खा लो, चाय चाय पाव खा लो, चाय खारी खा लो, चाय के साथ में, दूध के साथ में। सवेरे सवेरे हम बच्चों को बताते हैं, इसलिए हमारे बच्चे चाय पीता है। मतलब चाय और खारी, ब्रेड, दूध, ये हमारे शरीर का डाइट नहीं है, ये हमारे माइंड का डाइट है। हमारे शरीर को जो चाहिए उसके लिए आपको रेकी सीखनी पड़ेगी। हमारे शरीर को चाहिए अल्कलाइन डाइट। अब अल्कलाइन डाइट क्या होता है, एसिडिक डाइट क्या होता है? हमारे शरीर में बीमारियां नहीं होती दोस्तों, बीमारियों को हम अट्रैक्ट करते हैं, हम बुलाते हैं आ जाओ।
इसको मैसेज कर दिया, उसको मैसेज कर दिया, कहीं ना कहीं तो मैसेज का रिप्लाई आ ही जाता है। और फिर शरीर में चारों तरफ बीमारियां बीमारियां, कोई बात नहीं, जितनी भी बीमारी आपको हो गई एक एक करके निकलेगी, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने शरीर के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो चीजों को हमने खराब कर दिया है, उसका लेवल कमजोर कर दिया एनर्जी का, उसको बढ़ाना पड़ेगा। आप जब रेकी सीखते हो, स्वयं उपचार करते हो, 24 पार्ट हीलिंग करते हो, तो अपने आप ठीक होने लगता है। लेकिन आपको अवेयर होना पड़ेगा कि अब मुझे रेकी तो मैंने सीखी है, लेकिन चाय क्यों पी रहा हूं मैं कॉफी क्यों पी रहा हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक्स क्यों पी रहा हूँ, मैं आइसक्रीम क्यों खा रहा हूँ, मैं चीनी क्यों खा रहा हूँ। दोस्तों, चीनी, आइसक्रीम, ये जो चीजें है ना, ये हमारे शरीर के ऑर्गन्स को तोड़ती है, और जो हमारे लिए योग्य नहीं है उसको हमें अवॉइड करना है, हमें उसको उसके बारे में अवेयर हो जाना है। तो हमारी बॉडी का डाइट है अल्कलाइन, हमारे माइंड का डाइट है मेडिटेशन, और हमारे सोल का डाइट भी है मेडिटेशन। तो अगर आप हमारे शरीर के, हमारे मन को और हमारे आत्मा को अगर आप ठीक करना चाहते हो, अलग ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हो, निर्मल करना चाहते हो, पवित्र करना चाहते हो, तो आपको मेडिटेशन से जोड़ना है, अल्कलाइन चीजों का सेवन करना है। आपने अल्कलाइन चीजें सेवन कर दी, आपका उपवास हो गया। उपवास माने क्या? वो उपवास नहीं जो आप करते हो, उपवास माने उपवास, ऊपर रहना, 1 2 3। हृदय में कोमलता, वाचा में नम्रता, आंखों में पवित्रता, एक दिन के लिए, वो बोलते उपवास। और वो कब आएगी? जब आप अल्कलाइन चीजों का सेवन करेंगे। रोज का जब हम तामसिक आहार खाते हैं तो हमारी बुद्धि तामसिक हो जाती है, हमें गुस्सा आ जाता है। अगर हम राजसिक आहार, सात्विक आहार खाते हैं दोस्तों, तो फिर हमारा जैसे आहार वैसे व्यवहार, जैसा पानी वैसी वाणी, और जैसी संगत वैसी रंगत। रेकी वालों की एक बार संगत कर लो, आपकी रंगत ही बदल जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, फिर भी आपने ध्यान से सुना। ये रेकी साधकों को समर्पित था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने रेकी विद्या को सीखा है, नहीं सीखा है, ज्वाइन कीजिए, विनामूल्य सीख लीजिए। थैंक यू।